स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आप सभी का लंबे इंतजार खत्म हुआ और आज के दिन से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग श्री गणेशाय नमः करते हैं और श्री गणेशाय नमः करने के बाद हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो सिलेबस की ओर आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। तो चलिए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं श्री सरस्वती माँ का नाम लेते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बाबू, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है हम लोग बाबू स्टैटिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स। हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। इन स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो संख्या की होता है। क्या होता है? संख्या की। स्टैटिक्स जो है वो मेनली जो तीन पार्ट से मिलकर बना है बाबू, जिसका मतलब क्या है? मीन, मीडियन, मोड। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक्स में हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? तो मीन है, मीडियन है और क्या है आपका? मोड। जिसका मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है बाबू? तो मीन का मतलब होता है बाबू माध्य। क्या होता है मीन का मतलब? तो मीन का मतलब होता है क्या? तो माध्य। और मीडियन का मतलब क्या होता है बाबू? तो माध्यक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो माध्यिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। या नेक्स्ट आपका क्या है बाबू? मोड। मोड का मतलब क्या होता है? तो बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्य के बारे में। यानी आज सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट होने के बाद जैसे हमारा माथ खत्म होगा तो माथ के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मीडियन। और मीडियन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बाबू? मोड। तो आज हम लोग देखने वाले क्या बाबू? मीन। क्या देखने वाले हैं? मीन। यानी हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं और माध्य को कैसे हम लोग हल करेंगे, माध्य में क्या क्या पढ़ना है, ये सब सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, मेनली माध्य को कैपिटल ए के द्वारा क्या किया जाता है? तो सूचित किया जाता है। माध्य को कैपिटल ए के द्वारा क्या किया जाता है? तो सूचित किया जाता है। ठीक है। तो माध्य को कैपिटल ए के द्वारा सूचित किया जाता है। माध्य को निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग को ये तीन फॉर्मूला पढ़ना है। माध्य निकालने के लिए टोटल कितने फॉर्मूला पढ़ना है? तो तीन। जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? तो प्रत्यक्ष रीति आता है। कौन सा आता है? प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा एक्स बटा सिग्मा क्या आता है? प्रत्यक्ष रीति से जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या? तो सिग्मा एक्स बटा सिग्मा क्या होता है? तो एफ होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बाबू लघु रीति। कौन सी रीति? लघु रीति। लघु रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए प्लस, क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा क्या होता है? तो एफ होता है। क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा क्या होता है? तो एफ होता है। नेक्स्ट हमका क्या है बाबू? तो नेक्स्ट है हमारा पद विचलन रीति। कौन सी रीति? पद विचलन रीति। और पद विचलन रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा क्या होता है? तो एफ होता है। यानी पद विचलन रीति से अगर आपको माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू? ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा क्या? एफ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर माध्य। तो माध्य का सबसे पहला जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 का 1। आज कौन सा सॉल्व करेंगे बाबू? 3 का 1, जो भारतीय भवन का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है? भारतीय भवन का। तो चलिए इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को बोर्ड को क्लीन करना होगा और देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि नीचे दिए गए प्रश्न को प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या करिए? तो सॉल्व कीजिए। नीचे जो प्रश्न दिया गया है हमारा उसको किस फॉर्मूला से बोल रहा है बनाने के लिए? तो बोल रहा है कि उसको प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या करिए? तो सॉल्व कीजिए या बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो 3 का फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न सारणी से क्या माध्य निकालने। जो निम्न सारणी से समांतर माध्य निकालने, यानी जो सारणी दिया गया है उस सारणी का क्या निकाले? तो माध्य निकाले। ये जो सारणी हम लोग को दिया गया है उस सारणी से क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में बाबू? अंक। अंक में क्या लिख रहा है? 0 से कितना? 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या में क्या दिया हुआ है? तो 12, 18, 27, 20, 17 और क्या? 6। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या कीजिए? तो आप बनाइए। ये भारतीय भवन का क्वेश्चन है बाबू 3 नंबर 3 का पहला। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, अंक में क्या था? अंक में था 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना बाबू 60। और विद्यार्थियों की संख्या में क्या दिया हुआ था, विद्यार्थियों की संख्या में दिया हुआ था 12, 18, 27, 20, 17, 6। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था बाबू कि प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या निकालिए, तो माध्य निकालिए। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा माध्य निकालिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा क्या होता है, तो एफ होता है। क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा क्या, एफ। यहां पे क्या लिखा है बाबू, अंक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंक। यहां पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, जब भी आप बनाना स्टार्ट करो तो आप क्या लिखो, वर्ग अंतराल। क्या लिखो आप, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया बाबू, 0 से कितना 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया हुआ है, तो 12, 18, 27, 20, 17 और कितना 6। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है तो वहां पे आप क्या लिखिएगा, बारंबारता। क्या लिखिएगा, बारंबारता। ठीक है। आप यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे क्या लिखे, बारंबारता लिखे। यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया सकता है। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है तो विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। अगर दिया हुआ तो बारंबारता, यहाँ पे हो सकता है कि बारंबारता दिया हुआ रहे। ठीक है। यहाँ पे मजदूरों की संख्या दिया हुआ रहे, तो कुछ भी अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो जब भी आप बनाना स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे लिखिए क्या बाबू, बारंबारता लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बारंबारता। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 12, 18, 27, 20, 17 और 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोला प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बटा सिग्मा क्या, एफ। जहां पर आप एक्स का मतलब याद रखिएगा वर्ग ची होता है। क्या होता है, तो वर्ग ची। और एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है बारंबारता। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अब देखिए वर्गची, वर्गची कैसे निकलता है, तो वर्गची निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वर्गची निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। वर्गची निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना 2। अब देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, तो जो वर्ग अंतराल में जो अंतराल आपका दिया गया है, जैसे 0 से 10, इसमें छोटी वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। तो वर्ग ची निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना 2। तो यहाँ पे उच्च सीमा कितना हो गया 10, निम्न सीमा कितना हो गया 0। 10 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 5। ये हमारा निकल के आ गया क्या, वर्ग ची। कैसे निकालने, एक बार फिर से देखिए क्या बताया, वर्ग ची निकालने के लिए फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना 2। उच्च सीमा कितना है यहाँ पर, तो 20। निम्न सीमा कितना है, तो 10। 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से 30 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 40 प्लस 30 करेंगे तो 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 50 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 45। 60 प्लस 50 करेंगे तो 110। 110 को डिवाइड करेंगे 200, कितना हो जाएगा 55। ये हमारा निकल के आ गया क्या बाबू, तो वर्ग ची निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए हम लोग को वर्गची निकालने के लिए तो आ गया कैसे हम लोग वर्गची निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या निकालिए, तो माध्य निकालिए। तो प्रत्यक्ष रीति निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूला, यानी प्रत्यक्ष रीति से सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, वर्गची चाहिए था। तो वर्गची हम लोग निकाल लिए। एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। तो बारंबारता तो दिया हुआ भाई, बारंबारता निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो सिग्मा एक्स एफ निकालना है। सिग्मा एक्स एफ का मतलब होता है
कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब तो बता दिए क्या, जोड़, एक्स एफ ये दोनों के बीच में क्या है, तो इंटू, यानी एक्स इंटू एफ है। यानी हम लोग को क्या निकालना होगा कि एक्स इंटू एफ, यानी एक्स में कितना से गुना करना होगा एफ में। मतलब कितना से गुना करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया एफ और ये हमारा क्या हो गया एक्स, यानी एक्स में एफ से क्या करना होगा, तो इंटू करना होगा। क्या करना होगा, और यहाँ पर निकालना होगा हम लोग को क्या, सिग्मा एक्स एफ। कैसे निकालेंगे, देखिए 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 इंटू 18 कर दीजिए, तो 15 इंटू 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं इंटू करके। 15 में जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15072, कितना हो जाएगा 270। उसी तरह से 27 में 25 से करेंगे तो 27 इंटू 25 करते हैं, तो 27 इंटू 25, साथ में 5 से करेंगे तो 35, साथ में 3, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 3 13, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 5, 5 4 3 7 6, कितना हो गया 675। अब 35 में कितना से गुना करना है 20 से, तो 35 में जब 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 700। 45 इंटू कितना करना है बाबू, 45 इंटू 17, तो करिए 45 इंटू कितना 17, 7 5 35 का 5 बाकी कितना 3, 7 में 4 से करेंगे तो 28, 28 में 3 था बाकी तो कितना हो जाएगा 31, 5 में 1 करेंगे तो कितना 5, 4 1 कम कितना हो जाएगा 4, 5 6 7, कितना हो जाएगा 465। 55 में कितना से गुना करना है 6 से, तो 6 बचे कितना 30, 6 बचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया सिग्मा एक्सएफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, यानी सभी को क्या करना होगा जोड़ करना होगा, तो जोड़ेंगे तो सभी का जोड़ने पे आंसर आएगा हमारा कितना 2800। कितना आएगा सिग्मा एक्स एफ निकल के हमारा कितना आ गया 2800। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और जब सभी एफ को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा हमारा क्या कितना, तो सिग्मा एफ इक्वल टू आएगा 100। कितना आएगा 100। सभी को जोड़कर जब आप देखिएगा तो ये कितना आएगा, तो 100 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग को माध्य निकालने के लिए बोल रहा था, तो माध्य निकालने के लिए तो फॉर्मूला पढ़े ही है क्या, प्रत्यक्ष रीति का, सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या एफ। अब देखिए सिग्मा एक्स एफ, तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू कितना आ गया 2800, तो कितना हो गया 2800। नीचे क्या बोल रहा है सिग्मा एफ का वैल्यू रखने के लिए, तो सिग्मा एफ का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। काटे तो काटने पे हमारा कितना हो गया 28, और यही हमारा क्या हो गया, तो माध्य हो गया। क्या हो गया, ये माध्य निकल के आया। अब देखिए इस तरह से करेंगे हम लोग तो प्रत्यक्ष रीति के द्वारा क्या निकाल पाएंगे, तो माध्य निकालेंगे। प्रत्यक्ष रीति का क्या निकालेंगे, तो हम लोग प्रत्यक्ष रीति से इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स बटा सिग्मा क्या होता है एफ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अंक दिया हुआ था, अंक दिया हुआ था तो अंक दिया हुआ तो आप यहाँ पे अंक भी लिख सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप वर्गंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप बनाना स्टार्ट करें तो आप क्या लिखिए, यहाँ पर वर्गंतर लिखिए। क्या लिखिए, वर्गंतर। वर्गंतर में जो दिया हुआ वो लिख दिए, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है तो आप इसको आप समझे कि क्या दिया हुआ है, 12 बारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12 बारता। और फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष रीति निकालने के लिए, तो सिग्मा एक्स बटा सिग्मा क्या होता है एफ होता है। तो एक्स निकालने के लिए मैंने बता दिया आपको कि एक्स कैसे निकलता है, तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हिंदी में वर्गीची बोलते हैं। तो वर्गीची निकालने के लिए फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना 2, उच्च सीमा 10, निम्न सीमा 0, 10 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे वर्गीची। सिग्मा एक्स एफ निकालने के लिए मैंने बता दिया कि एक्स में किससे गुणा करते हैं एफ से, तो एक्स में एफ से गुणा करने पर हमारा सिग्मा एक्स एफ आ गया। और जब सिग्मा एक्स एफ सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा कितना आ गया 2800, इसको सभी को ऐड किए तो कितना आ गया 100। और प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा क्या एफ। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2800, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया, तो 100 आ गया। और जब 2800 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना हो गया 28, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो माध्य निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्रत्यक्ष रीति से क्या निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और 3 का जो सेकंड होगा क्वेश्चन वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।